प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता, सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज तक आपने हम पर रखी है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमारे साथ को कभी नहीं छोड़ा। जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम पीड़ाओं में होते हैं, उस समय पिता परमेश्वर आप हमें अपने सीने से लगा लेते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हमें तकलीफ़ का एहसास काफ़ी कम होने के लिए आप हमारी पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी सांत्वना करते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन पिता परमेश्वर हम इस तरीके से आज फिर से परमेश्वर के चरणों में आ सके और परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर को पूरे तरीके से उसके नाम को ऊंचा उठा सके। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा ये जो पिता परमेश्वर जो आपके साथ में संगति है होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर होने दे पिता। आपके इच्छा के अनुसार ही हम बोलने वाले हो सके। और जैसा भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से होकर जो प्रिपरेशन हुआ है उस पर पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष दीजिए। और हमारे मुँह का नहीं बल्कि पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करवाइए पिता। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह अवसर दिया कि हम उनके अधीन होकर आपकी सेवा में आ सके पिता। आपके अधीन होकर पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में आपके लिए पिता परमेश्वर वचन को बोलने वाले हो सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए विशेषकर पिता परमेश्वर शबनम जी के लिए और अनुपम भैया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आज एक अवसर और हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा से बोलने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं और ये पवित्र समय को भी हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। एक मिनट में थोड़ा सा, एक मिनट। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हमको जो वचन दिया है वो हम जो परमेश्वर का वचन है उसी परमेश्वर के वचन को हम बोलने जा रहे हैं। क्योंकि ये वचन जो है ये हम ऐसे ही नहीं बोलते। हमारे साथ में हम जब किसी चीज़ की स्टडी करते रहते हैं या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो कोई ना कोई एक आधा टॉपिक परमेश्वर हमें देता है ताकि हम वो टॉपिक पे परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की इबादत करने वाले हो सके। आज का जो टॉपिक है वो है आवर होम इन हेवन। आवर होम इन हेवन। हम देखते हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं कई लोग हमारे साथ में मित्रता बनाते हैं। कई लोगों को पहले हम नहीं पहचानते, बाद में हम उनको पहचानने लग जाते हैं और सबसे पहले हम उनके बारे में उनकी यानी क्या नाम है, कहाँ काम करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं और वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं। और उसके बाद में हम एक दूसरे के साथ में अपने अपने घरों के बारे में कि कौन से शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और एक दूसरे की मुलाकात के वक्त हम उनके घर के बारे में पूछते हैं। तो ये जो घर है ये सांसारिक घर के बारे में हम उनको पूछते हैं कि वो कहाँ रहते हैं करके। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम अपना घर बनाते हैं, खुद का जब घर हम इस संसार रूपी डेरे में बनाते हैं तो हम देखते हैं कि घर बनाते समय हम कितनी ज़्यादा तैयारियां करते हैं। क्या क्या चीज़ का हमको मटेरियल से लेके पैसों से लेके सबसे पहले तो प्लॉट होना, मटेरियल होना, पैसा होना, ये सब बातों की हम चिंता करते रहते हैं। और हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हम संसार पे घर बनाते हैं ना। संसार में घर बनाने के कारण हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर हम अपने प्रियजनों के साथ में रहते हैं और वो घर के साथ में हमारी बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में रहने के बाद में झगड़े, लड़ाई,
हस्बैंड वाइफ में भी एक दूसरे के साथ में वैमनस्य, ज़बरदस्त वैमनस्य पैदा हो जाता है। और जो घर उन्होंने पृथ्वी पर बनाया वो वहाँ पर रहते अगर साथ में हैं तो भी उन लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहता, क्योंकि उनका जो वो है वो गुस्से के कारण या एक दूसरे से झगड़े के कारण, जो हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं दोनों के बीच में, तो वो दोनों के बीच के झगड़े के कारण घर तो ज़रूर वही है, घर में जाते भी हैं, सभी लोग घर में अपने अपने घरों में जाते ज़रूर हैं, पर उनके बीच में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम उनके बीच में नहीं रहता। तो वो जो घर है वो बनाने का पहले ही टूटता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि संसार रूपी जो घर है वो कभी भी टिकने वाला नहीं होता है। और हम देखते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा जो है वो हम चाहते तो हैं कि उसकी नींव बहुत मजबूत हो। हम सबसे पहले इसी बात पे ध्यान देते हैं कि उसकी प्लिंथ या आजकल जो बीम्स खड़े किए जाते हैं, बड़े बड़े बीम्स जो खड़े किए जाते हैं, बहुत सारे बीम्स खड़े किए जाते हैं, गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर बीम डालकर वो ऊपर तक ले जाया जाता है। तो वो उसकी स्थिरता के लिए रहता है ताकि उसकी नींव पक्की हो। अब नींव डालने के बाद में वहीं पे हम नहीं छोड़ते, नींव के साथ साथ में हमको छत भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम छत नहीं डालेंगे तो वो घर में जो अपने संसार का जो घर है वहाँ पर वो हमारे लिए अधूरा है। और इसलिए बाहरी रूप से मजबूती के लिए हम उसको बहुत तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जो घर को हम मिलकर बनाते हैं, जो घर की मजबूती का, संसार के घर के मजबूती का हम इतना ध्यान रखते हैं, पैसों के लिए लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, इधर उधर से लोन लेते हैं और अपना संसार रूपी घर बनाते हैं, परंतु वो घर में कई बार ऐसा होता है कि वो घर में रहने वाले एक दूसरे के साथ में उनके संबंध, यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति खत्म हो जाता है या संसार को छोड़कर चला जाता है ना। तो संसार के छोड़कर चले जाने के बाद में जो खुशी उनकी जो साझा होती है वो साझा नहीं हो पाती, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे तरीके से छोड़कर, संसार को छोड़कर ही चला गया है। वो घर वही है संसार का जो घर है वो वही है, परंतु उसके बीच में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने प्राण को छोड़ने के कारण वो घर को छोड़ दिया है। तो ये घर का जो यहाँ पे संसार का जो घर है वो किसी न किसी के द्वारा छूट जाता है। यह हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई घर छोड़कर अलविदा बोल देता, अलविदा बोल देता है। और उस समय हम देखते हैं कि संसार का जो घर है वो तो वहीं के वहीं रह गया है। वो है बड़ा सुंदर, सब कुछ है, आउटर उसका लुक बहुत अच्छा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, परंतु फिर भी एक व्यक्ति के जाने के कारण वो घर में हमेशा के लिए एक मायूसी सी छा जाती है, क्योंकि वो घर जो है वो संसार का घर है। और संसार का घर होने के कारण सांसारिक बातों में हम अकेले पड़ जाते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम अगर पढ़ते हैं वो है, पहला हम देखेंगे भजन संहिता 90 का 1। भजन संहिता 90 का 1। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। ये संसार के लिए नहीं कहा है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हमारा जो मरने के बाद का जो जीवन है, ऐसे भी हमको संभालने वाला, पृथ्वी पर हमको संभालने वाला हमारा पिता परमेश्वर ही है। परंतु वो कहता है कि ये जो डेरा है ये परमानेंट नहीं है संसार का, हमको इसको छोड़कर जाना है। और कहाँ जाना है? जो हमारा हमेशा के लिए धाम है वो परमेश्वर के पास में हमको जाना है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। ये इस चीज़ को कोई नहीं टाल सकता, चाहे उसको संसार छोड़ के जाने की इच्छा हो या उसको संसार छोड़ के जाने की इच्छा ना हो। ये परमेश्वर अपने समय पे उसको लेकर जाता है। परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही हमारा घर है, परमेश्वर ही हमारा आश्रय है। हम परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। परमेश्वर ही हमारा आश्रय है और हमारा मूल रचयिता भी हमारा परमेश्वर ही है।
संसार हमारा मूल रचयिता नहीं है। हमको इस पृथ्वी पर लाने वाला भी परमेश्वर है। उसी के इच्छा के अनुसार ही हम इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। हमारे माता पिता की इच्छा से हम इस दुनिया में नहीं आए, या माता पिता भी जो आए, जो उनका जब जन्म हुआ वो भी अपनी इच्छा से नहीं आए। जब पिता परमेश्वर की जिसको इच्छा होती है स्वर्ग पृथ्वी लोक में भेजने की, उसी समय वो पृथ्वी पर आता है, क्योंकि हमारा रचयिता हमारा जीवित खुदावंद है। जब परमेश्वर हमारी मजबूत चट्टान है, पूरी मजबूत चट्टान नींव पर जो घर परमेश्वर हमको देता है, यानी किसका घर? परमेश्वर। परमेश्वर जब हमें एक मजबूत चट्टान रूपी नींव पर घर देता है जो स्वर्ग है, वो कभी भी हिलता नहीं, भूकंप नहीं आता, बाढ़ नहीं आती, कोई आग नहीं लगती, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती कि वो घर गिर जाए, या नाशवान घर के बीच में हम नहीं रहते। वो जो उसकी जो चट्टान है वो हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए स्वर्ग में जब हम जाते हैं वो ऐसा घर हमें मिलता है जिसकी चट्टान परमेश्वर के नींव पर रखी हुई है, और वहाँ पर हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। अनंत जीवन के लिए हम एक बेहतरीन जगह पर चले जाते हैं, जहाँ न दुख है, न रोना है, न विपत्ति है, न दांतों का पिसना है, ना ही किसी को किसी के साथ में छोड़ के चले जाना है। वो हमारा अनंत जीवन के लिए एक बेहतरीन जगह परमेश्वर ने हमको दे रखी है। जिस तरीके से हम फिलिपियों 3:20 में देखते हैं, फिलिपियों 3:20, उसमें लिखा हुआ है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। स्वदेश, खुद का देश, यहाँ हम पराए हैं। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं, ताकि हम स्वदेश में, अपने देश में जा सके, परमेश्वर के साथ में हम स्वदेश में रहने वाले हो सके। और इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के सिंहासन में जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो इस तरीके से कहता है कि वो हमारा स्वदेश है, पर उसी के पहले उसी चैप्टर में फिलिपियों 3:18 और 19 पढ़ेंगे। हमने स्वदेश के घर के बारे में तो पढ़ लिया, परंतु जो घर 18 और 19 में है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोग चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। लज्जा की वस्तुओं पर वो घमंड करते हैं, यानी अलग तरीके से कमाई करना, अलग तरीके से व्यवहार करना, पापों के इसमें पड़े रहना, पापों से अनजान नहीं रहना, और उसके अलावा वे क्रूस के बैरी भी हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि मैंने ऐसी कई बार तो उनके चाल चलन के बारे में चर्चा किया है, और उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश है। वो पृथ्वी लोक में ही समाप्त हो जाएंगे। उनके लिए कोई स्वर्ग लोक में घर नहीं है। जिसकी बाट हम जो रहे हैं, स्वदेश की बाट हम जो रहे हैं, वो लोगों के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनंत डेरे को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर हमको मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो जहाँ हम हैं वो हमारे लिए परमानेंट जगह नहीं है। जिस तरीके से प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:4,
वह उनकी आँखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। पहली की सारी बातें जाती रही। वो है हमारा होम, परमानेंट होम इन हेवन। परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम हमारे लिए पहले से कर रखा है। हमको डरने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अनंत डेरे को प्राप्त करने के लिए हमको पृथ्वी पर ही ऐसा काम करना है, पृथ्वी पर ही हमको पापों से दूर रहना है, ऐसे धन के पीछे नहीं दौड़ना है जो गलत तरीके से आता है, जो गलत तरीके से हम कमाना चाहते हैं, या ऐसी आशा नहीं लगानी है जिससे हम परमेश्वर को नाखुश कर सकें। ऐसी बातों पे हमको मन नहीं लगाना है। इन बातों से हमको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना, परमेश्वर ने सिखाए हुए मार्गों पर चलना, परमेश्वर की सिखाई हुई योजनाओं के अनुसार चलने से ही हमको स्वर्गीय देश पे घर हमारा हो सकता है, जहाँ ना ही शोक है, वहाँ पर कोई आंसू का प्रश्न ही नहीं आता है। परमेश्वर हमारी सारी आंसुओं को पोंछ डालेगा और वहाँ मृत्यु नहीं रहेगी। वहाँ पर मृत्यु का कोई भी साया नहीं रहेगा। एक बार अगर हमने जगत से बाय बाय कर दिया तो हमारे साथ में मृत्यु खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर नाश हो जाता है और हमारा जो सोल है, जो हमारा स्पिरिट है, वो परमेश्वर के पास में चला जाता है। आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही हमारा स्थायी निवासी है, उसे कोई आग में नहीं जला सकता। स्वर्गीय देश को कोई भी आग में नहीं जला सकता। कोई तूफान वहाँ पर नहीं आ सकता कि तूफान के कारण हम अलग हो गए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और वहाँ पर कोई बीमारियाँ नहीं हैं, किसी भी किस्म की बीमारियाँ स्वर्गलोक में नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से आग से बोलो, पानी से बोलो, भूकंप से बोलो, और युद्ध तो आप देख ही रहे हैं कि युद्ध कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरीके से हमको हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरीके से हमको तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। परंतु हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:2-4। सभी लोग जानते हैं यूहन्ना 14:2-4। इसमें परमेश्वर ने जो कहा है सबसे पहले कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं, परंतु हमको 14:2-4 देखना है। इसमें लिखता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जाने के पहले ही कह रहा है, बोला अभी उनका क्रूसिफिकेशन नहीं हुआ है, वो अपने जाने के पहले अपने चेलों को सांत्वना दे रहा है। चेलों को वो बता रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने वहाँ पर ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखिए परमेश्वर का वादा, हम ही परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं तुम्हें ले जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो इस तरीके से हम 14 का यहाँ परमेश्वर का जो घर है, परमेश्वर का जो घर दिखाया गया है ना, स्वर्गीय घर, उसका जो अर्थ है वो स्वर्ग को दिखाता है। स्वर्गीय घर का अर्थ है स्वर्ग। और उसके बाद में हम देखते हैं उसमें जो मेंशंस हैं, बहुत सारे रूम्स बतलाए गए हैं, हवेलियाँ। मेंशंस यानी हवेलियाँ, ऐसे छोटे छोटे रूम्स नहीं, बड़ी बड़ी जो हवेलियाँ हैं वो परमेश्वर के विश्वासियों को आराम करने के लिए दी गई है।
जो रूम्स जो दिखाया है ना कि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करना चाहता हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए घर को बनाने जाता हूँ। घर जो है वो बड़े बड़े मेंशंस को दिखाता है और वो है हवेली, नॉट रूम्स। और वहाँ पर विश्वासियों को आराम करने के लिए परमेश्वर ने जगह तैयार करके रखी है। हम विश्वासी जो यहाँ से कूच करके जो अनंत जीवन के लिए जाने वाले हैं, तो हमारे लिए बड़ी बड़ी हवेलियाँ परमेश्वर ने तैयार करके रखी है। और वो कहता है कि जब मैं पूरे तरीके से उसको तैयार कर लूँ तो मैं तुमको वहाँ पर बुलाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो उसमें हम देखते हैं कि चेले काफ़ी विचलित हो गए थे कि कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पर जाने की बातें कर रहा है, ये स्वर्गीय देश की बातें क्यों कर रहा है। वो बहुत तकलीफ़ में आ गए थे और बड़े उदास हो गए थे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि स्थिर डेरा क्या है। उस समय वे नहीं जानते थे और हमेशा के लिए वो केवल और केवल अस्थिर डेरे के बारे में ही जानते थे, स्थिर डेरे के बारे में वो नहीं जानते थे। परंतु जीसस ने ही चेलों से कहा था कि सताव और विपत्ति तुम पर भी पड़ेगी, सताव और विपत्ति तुम पर भी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि चेलों के ऊपर कितना भयानक सताव आया, कितनी बड़ी पीड़ा आई, परंतु उन्होंने वो पीड़ा को बड़े आराम से सहा, बहुत खुशी से सहा, प्रार्थना और विनती करके वो अपने आप को सामर्थ्यशाली बनाते रहे, क्योंकि उस समय वो जान गए थे कि हमको कौन सी हवेली के बारे में परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट ने हमको बतलाया है, कौन से स्वर्गीय देश के बारे में उसने हमको प्रॉमिस किया है, वो ये चेले जान चुके थे। और इसलिए ये अस्थिर डेरे पर रहने के बदले वो तो यही चाहते थे कि हम परमेश्वर के साथ में उठा लिए जाएं और परमेश्वर के साथ में हम रहने वाले हो सके, और सारी विपत्तियों से वो लोग बचाए गए और वे परमेश्वर के राज्य में चले गए। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के राज्य में पदार्पण किया और वहाँ पर वे परमेश्वर के साथ में बड़े बड़े हवेली में रहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये हमारा आवर होम इन हेवन। क्यों हम देखते हैं कि चेले क्यों नहीं दुखी हुए, चेलों को क्यों कुछ नहीं लगा, चेले उदास नहीं हुए, चेले हताश नहीं हुए, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको बताता था कि ये तुम्हारा अस्थिर डेरा है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 5:1, 2 कुरिन्थियंस 5:1। यहाँ पर हमारा स्वर्गीय घर के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर ये हाउस को दिखाता है, डेरा टेंट अस्थिर, डेरा जो है वो हमेशा अस्थिर रहता है। कई हम देखते हैं कि काम करने के लिए लोग बाहर से आते हैं और वो जो है वो टेंट बनाकर अस्थिर घर बनाकर वहाँ रहते हैं, और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है वो टेंट को उठाकर जहाँ उनका काम होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो ये जो डेरा सरीखा जो घर है ना, घर यानी हाउस जो पृथ्वी पे है वो गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन, ऐसी हवेली, ऐसा बिल्डिंग हमको मिलेगी जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट घर हमको मिलेगा। ये घर में तो कई बार ये टूट गया, वो टूट गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, हमको ये अलमारी अच्छी नहीं लग रही, हमको वो टीवी अच्छा नहीं लग रहा, अभी तो नए टाइप के टीवी आ गए, अभी हमको वो टीवी लेना है। बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें वहाँ चिरस्थायी है, हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो सांसारिक चीज़ें हैं ना वो सारे के सारे अस्थिर हैं। ये जो पौलुस जो यहाँ पर टेंट के बारे में कह रहा है वो हमारे बॉडी को दर्शाता है, हमारे शरीर को दर्शाता है। वो टेंट
अस्थिर घर, वो हमारे बॉडी को दर्शाता है, क्योंकि पृथ्वी पे जो हमारा शरीर है वो एक अस्थिर डेरे के समान है और ये एक न एक दिन नष्ट होगा ही होगा, क्योंकि डेरा जो होता है वो हमेशा अस्थिर होता है। इस दुनिया में हम एक अजनबी की तरह आए हुए हैं। ये दुनिया हमारे लिए वेटिंग रूम है। ये जो दुनिया में हम आज रह रहे हैं ये एक वेटिंग रूम है, क्योंकि हमको अगर चित्त लगा हुआ है, हमको अगर परमेश्वर की धून लगी हुई है, तो केवल ये धुन नहीं कि हम ये अस्थिर डेरे में रहने वाले हो सके, हमको तो हमारे स्वर्गीय देश में जाना है। स्वर्गीय देश में, स्वर्गीय बड़े वाले हवेली में हमको जाना है। और इसके लिए हम देखते हैं कि 1 पीटर 2:11, 1 पीटर 2:11, 1 पीटर 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यानी ये जो यहाँ पर परदेसी है, हम अपना घर तो है नहीं, रहते हैं हम परदेश। स्वर्गीय जो घर है वो हमारा घर है, यहाँ हम परदेसी हैं और इसलिए यात्री समझकर, अपने आप को एक यात्री समझकर, एक कि हम थोड़े देर के ही हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, जब हम टूरिस्ट बनकर कहीं जाते हैं उस समय हमको ये मालूम रहता है कि इतने दिन बाद हमको वापस आना है। ऐसे ही ये जो देश है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ पे जब तक हमारा शरीर है ना, जब तक परमेश्वर ने हमको ज़िंदा रखा है तब तक ही हमको रहना है। उसके बाद में एक क्षण भी हम यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते और इसलिए ये सारी बातों को छोड़कर हम हमेशा ये जो चीज़ें हैं हमको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश करती है, परंतु हमको इस सब चीज़ों से अलग रहना है। यहाँ पर हम केवल और केवल टूरिस्ट बनकर आए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको मन नहीं लगाना है। एक न एक दिन शरीर जो है वो तो नष्ट हो जाएगा, पर उसमें से आत्मा पहले ही निकल जाएगी। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर तो अलविदा कह देगा, परंतु जो स्पिरिचुअल चीज़ों को हम जो पहने हुए हैं वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। हमारा सिर है, हमारा मुंह है, हमारा नाक है, ऐसा नहीं रहेगा हमारा। हम पूरे तरीके से बदल जाएंगे, नए रूप को हम प्राप्त कर लेंगे, नए स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे। स्पिरिचुअली हम परमेश्वर के साथ सदैव 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 रहेंगे। हमारा जो होम है, परमानेंट जो होम है, वो हमारा होम जो है वो हेवन में है। इसलिए संसार की बातों पे हमको मन नहीं लगाना है। संसार की बातें तो आज है, कल छोड़ के चली जाएगी। जिस तरीके से हम आखिरी में वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:3 और 4, प्रकाशित वाक्य 21:3 और 4। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। नया यरूशलेम, स्वर्ग में नया यरूशलेम, और वो वहाँ पर मनुष्यों के साथ में परमेश्वर डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ऐसे हेवन को हमको प्राप्त करना है, ऐसे स्वर्गीय देश को हमको प्राप्त करना है। और ये स्वर्गीय देश तभी हमको मिल सकता है जब हम अपनी अभिलाषाओं को त्यागें, जब हम अपनी अभिलाषाओं को पूरे तरीके से छोड़ दें, तब ये देश हम पा सकते हैं, तब ये जीवन को हम पा सकते हैं जहाँ परमेश्वर खुद हमारे साथ रहेगा। वादा है ये परमेश्वर का।
नया यरूशलेम बनाएगा और वहाँ पर सब बातें बदल जाएगी। पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग के परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पिता के लिए श्रृंगार किए हुए थी। ये परमेश्वर का वचन 2 में बोलता है और इसलिए वो कहता है वह उनकी आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। हम जहाँ रहते हैं यहाँ कहीं ना कहीं से हमको ठेस लगती है, कहीं ना कहीं से हम दुखी ज़रूर होते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। ना वो कभी हमको छोड़ता है, ना वो हमको कभी त्यागता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। ये हमारा देश है, ये हमारा हेवनली मेंशन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रहा है। और जैसे जैसे हमारा मेंशन तैयार होता है, परमेश्वर अपने साथ में हमको ले जाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, हमारी आंखों को खोलने के लिए पिता परमेश्वर कि हमने किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है और कौन से देश के लिए पिता परमेश्वर हमने अपने शरीर को ध्यान न देते हुए अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग करना है, पवित्र आत्मा के साथ में रहना है पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर हर बातों में अपने आप को दूर करके केवल और केवल आपके अधीन हो जाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपने जो हमसे वादा किया है कि मैं स्वर्गीय देश में तेरे लिए एक मेंशन तैयार करके रखा हूँ, बड़ी सी हवेली मैंने तेरे लिए तैयार करके रखा हूँ जो कभी भी नाश होने वाले नहीं। ऐसे देश के लिए पिता परमेश्वर, ऐसे स्वर्गीय देश में जाने के लिए पिता परमेश्वर, हम ये पृथ्वी पे की बातों पे मन न लगाएं, पृथ्वी के बातों से दुखी न हो। कोई पिता परमेश्वर ध्यान देता है आपके वचन के तरफ या नहीं देता है, पिता परमेश्वर हम उससे दुखी न हो, क्योंकि हर एक जन अपने अपने कर्मों का फल पाएगा। वो जिस तरीके से भी काम करेगा, अगर हमारे भी मन में पिता परमेश्वर किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, हम सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारे मन को तो शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। हम ये अशुद्ध मन लेकर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, और इसलिए परमेश्वर हमेशा कहता है कि तू अपने वस्त्रों को उतार। पिता परमेश्वर, हम नए वस्त्रों को पहनना चाहते हैं जो आपकी तरफ से हमको मिलेगा। पिता परमेश्वर, वो नए वस्त्रों को पहनने के लिए हमको पिता परमेश्वर पृथ्वी की सारी बातों से दूर हो जाना है। पृथ्वी की बातों पे हमको मन नहीं लगाना, क्योंकि पृथ्वी की बातों का अगर हम देखेंगे तो हमें शोक होगा, हमें पीड़ा होगी, हमें तकलीफ होगी। और इसलिए पिता परमेश्वर, हमारा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर लगे रहे। और पिता परमेश्वर, हम स्वर्गीय देश के अधिकारी हैं, और हम स्वर्गीय देश के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर ही पिता परमेश्वर अपने जीवन को पूरे तरीके से परमेश्वर को सौंपने वाले हो सके, परमेश्वर के अनुसार काम करने वाले हो सके, कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ मैं भी जा सकूँ। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।